यस यस यस। देखिएगा, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करो कि वे सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर हमने आपके सामने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। अब हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल त्रिभुज पीक्यूआर। इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है, ये हमें दिया गया है। त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे कि भैया हम गुणा में एक लिख देते हैं, गुणा में एक मान लेते हैं कि गुणा में एक है। हम गुणा में क्या मान लेते हैं, गुणा में एक मान लेते हैं। तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है। तो भैया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में आ गया भैया। और बराबर में क्या रह गया, बराबर में क्या रह गया, एक रह गया। ठीक है ना। तो ये हमें जो दिया था उससे हमने यहां तक हम आ गए। ठीक है। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम है। ठीक ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिया है, चित्र बना दिया, ये लिख दिया। अब इसके बाद में सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा, नंबर 1 तो दिया है, नंबर 2 पॉइंट है हमारा सिद्ध करना है। नंबर 2 पॉइंट हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 डाल के लिखेंगे सिद्ध करना है। तो भैया क्या सिद्ध करना है, ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर कैसे हैं, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें इनकी संगत भुजाएं बराबर बतानी पड़ेगी, अर्थात है ना, संगत भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होगी, है ना। तो संगत भुजाएं मतलब अर्थात हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए बी के संगत कौन है, इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा ए बी के संगत इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू बराबर है। फिर AC के संगत PR बराबर है, AC के संगत PR बराबर है। इसी प्रकार BC के संगत हमें क्या सिद्ध करना है, QR, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी संगत भुजाएं बराबर बताना पड़ेगी। चलिए बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। तो भैया ये बताइए, अब इसके बाद हम आते हैं उपपत्ति पे। किस पे आते हैं, उपपत्ति पे, है ना। तो उपपत्ति में हम को ये सिद्ध करना है, ठीक है, कर देंगे। तो उपपत्ति पे आते हैं। उपपत्ति यानी प्रूफ, यानी प्रमाण, है ना। तो हम प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, सबसे पहले उपपत्ति में हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ये दिया है, दिया है तो दिया है में ये दे रखा है, ये यहां पे लिख लेंगे, लिख लिया। दिया है जो दे रखा है वो हमने यहां लिख लिया, किसमें, पर उपपत्ति में लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे,
त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ई। ठीक है, यहाँ तक आगे ये दिया है लिख लिया, यस लिख लिया। ये समीकरण बन गई एक, इसको समीकरण एक दे देंगे, है ना। अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं भैया, ये दो समरूप त्रिभुज है। पहले इस प्रश्न में लिख दिया, प्रश्न में लिखा गया है, दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। सिद्ध कीजिए यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करो कि वे सर्वांग होंगे। तो हमें दिया है कि ये जो दो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो भैया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग होंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन्हें बटे में, इनका अनुपात कैसा होता है? संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजा इसके संगत ये, तो AB बटे PQ, तो AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। या हमेशा भी लिख सकते हैं, हमने लिखा AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। अब हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया कि भाई इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यस। अब क्या करेंगे? हाँ बेटा, सोमवार को टेस्ट है, मासिक टेस्ट है हमारा गणित में। कौन सी इकाई का टेस्ट है? सर हमने आपको फोटो सेंड कर दिया, उन वाले प्रश्नों का है। अच्छा, सेंड करें, व्हाट्सएप करें आपने, है ना? हाँ। चलो मैं अभी कराता हूँ, अभी अपन पूरा कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगेंगे, ये पूरा हो जाएगा। चलो अब इसका मान किसके बराबर है बेटा? इस पूरे का मान 1 के बराबर है। देखो तो समीकरण 1 से मान रखने पर यह लिखेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, है ना बेटा। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे अपन। चलिए तो देखिएगा, मैं 1 से मान रख देता हूँ। 1 इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। 1 बटे 1 बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे
पी आर का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे यू आर का वर्ग, है ना बेटा। और नीचे इसके एक ले लेंगे। अब यहाँ से हम 3 हिस्से करेंगे, है ना। यहाँ से हम 3 हिस्से कर लेंगे। देखो 1/1 बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, है ना, पी क्यू का वर्ग, फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग, और दोनों पक्षों से वर्ग घटेगा तो वर्ग घटेगा तो ए बी बराबर पी क्यू। इसी प्रकार 1/1, अब इसको इसके बराबर ले लेंगे, ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग, तिरछा गुणा करेंगे, ए सी का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, वर्ग से वर्ग घटेगा, ए सी बराबर पी आर, है ना। दोनों पे वर्ग है तो दोनों से वर्ग घट जाएंगे, कट जाएंगे, हट जाएंगे, है ना। इसी प्रकार 1/1 बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग, तिरछा गुणा करेंगे तो बी सी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग, दोनों पक्षों से वर्ग घटेगा, बी सी बराबर क्यू आर। अब हमने क्या देखा कि इनकी संगत भुजाएं कैसी हैं? संगत भुजाएं बराबर हैं। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं? तो वे त्रिभुज समरूप सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, इति सिद्धम। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रमेय थी, बहुत अच्छी थ्योरम थी जो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाई। और अब आपको हम जो पढ़ाना चाहते हैं आप अभी देख लेता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, ओके, मैं व्हाट्सएप पे देख